ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ सुन लेने। पंजाब में ट्रैक्टर रैलियों का ट्रेंड चल रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में पंजाब में भी ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत, उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से देखते हैं 2 दिन की रैलियों को। साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी तपन मल्होत्रा भी रहेंगे। हरीश रावत जी, 2 दिन की रैलियों को किस तरह देखते हैं? आपको लगता है किसान भी जुड़े हैं? बहुत सफल रैलियां रही, बहुत सफल ट्रैक्टर यात्रा रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया, बड़ा विश्वास जताया राहुल गांधी जी पर और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पर। उनको किसानों ने इस बात को दिल से महसूस किया कि वो हमारे दर्द को समझकर हमारे साथ खड़े होने के लिए और हमें ये विश्वास जताने के लिए कि आपके संघर्ष को हम एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, यहाँ आए हैं। और वो पहले राष्ट्रीय नेता हैं जो 3 दिन रहने के लिए पंजाब में आए और किसानों के बीच में आए और किसानी के साथ जुड़े, चाहे ट्रैक्टर यात्रा हो, चाहे मंडी में जाना हो, चाहे कहीं पर लोगों से, किसानों के समूह से बात करना हो, तो ये सब करने वाले वो पहले इतने बड़े नेता हैं। किसानों से किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? आपको लगता है कि किसान समझ पा रहे हैं कि ये कानून क्या है, या आप समझा पा रहे हैं कि कैसे ये किसान विरोधी है, खेती विरोधी? असल में ये हमको समझाने की जरूरत नहीं है किसानों को। किसान इस समय सब कुछ समझा हुआ है और किसान समझा रहा है लोगों को कि उसकी खेती खतरे में है। उसने जो कुछ प्राप्त किया था इतने वर्षों में हरित क्रांति के बाद, वो सब उससे छीना जा रहा है। किसान बता रहा है कि ये मेरे पेट पर भी हमला है, मेरी रोजी रोटी पर भी हमला है, साथ साथ गरीब पर भी पीडीएस सिस्टम नष्ट हो जाएगा, एफसीआई नष्ट हो जाएगी, खरीद की एजेंसी नष्ट हो जाएगी, मंडियां नष्ट हो जाएगी और एमएसपी असंगत हो जाएगा पूरी तरीके से। तो किसान बता रहा है कि मैं कितने खतरे में हूँ। ये एक मोदी जी नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि किसान क्या समझ रहा है, बाकी हम सब लोग समझ रहे हैं जो किसान कह रहा है। इसीलिए किसान सड़कों पर निकला है। इस मूवमेंट की अगुवाई किसान कर रहा है। हाँ, इतना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे नेता राहुल गांधी जी पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ ट्वीट करके अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ये किसानों के हित में नहीं है, ये ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ऑर्डिनेंसेस को देश के लिए और किसानों के लिए, अन्न सुरक्षा के लिए खराब बताया, और पीसीसी प्रेसिडेंट भी। लेकिन उस समय कई पार्टियां थी जिनमें अकाली दल भी सम्मिलित है जो ताली बजा करके इन ऑर्डिनेंसेस का ढोल पीट रहे थे। मगर कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस लीडरशिप को ये श्रेय जाना चाहिए कि कांग्रेस लीडरशिप ने ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ अपनी स्पष्ट नीति रखी और पहले दिन से स्पष्ट नीति रखी। और आज जब वो कानून बने हैं तो हमारा मानना है ये कानून काले कानून है। आपने कंक्लूजन की बात की कि कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, लेकिन कैसे पहुंचाएंगे? हल क्या दिखता है आपको? क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे कि विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा, किसानों ने इंतजार किया और खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तपन, आपको लगता है कोई कंक्लूजन इन 2 दिन की रैलियों से निकल पाए? जी बिल्कुल रावत जी, ये सवाल तो है ही है कि कंक्लूजन कैसे निकलेगा, तो इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहिए कि साफ हो, दर्शक आपको देख रहे हैं कि साफ हो इसके बारे में। हम 2 बातें कर रहे हैं। एक तो यह है कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उन्होंने चिट्ठी लिख करके हमारे कांग्रेस शासित राज्यों के लोगों से कहा है कि आप कानून बना करके किसानों को अपने शासित राज्यों में इसके दुष्प्रभाव से बचाइए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी उस दिशा में काम कर रहे हैं और उन्होंने जो है इसके लिए कमेटी, एक लीगल एक्सपर्ट्स की कमेटी रखी है, नेशनल लेवल पर भी वो कंसल्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसके दुष्प्रभाव को मिनिमाइज किया जा सके। एक तो ये कदम है। दूसरा ये है कि हम इस
लड़ाई के इस बल पर एक नैतिक दबाव केंद्र सरकार पर डालना चाह रहे हैं ताकि वो अपने इन कानूनों को वापस ले, और नहीं लेती है तो जो सरकार 2024 में आएगी केंद्र में वो इसको वापस लेगी। रावत जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, पंजाब प्रभारी लगाया गया, आंतरिक क्लैश जो था कांग्रेस का उसके बीच आपको प्रभारी बनाया गया, आपने एक पुल भी बनाया, 1.5 साल बाद आप सिद्धू जी को घर से ले आए, लेकिन दोबारा फिर उसी प्लेटफॉर्म पर पंजाब कांग्रेस नजर आ रही है। शमशेर सिंह दुल्लो नहीं पहुंचे, प्रताप सिंह बाजवा नहीं पहुंचे, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी जो है वो नाराज नजर आए और कल की रैली में नहीं पहुंचे। नहीं, ये कहना श्री सिद्धू के साथ अन्याय है कि वो नाराज होकर के नहीं आए। जब वो मेरे साथ चले थे तभी उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन के लिए भाई के साथ रहूंगा, राहुल जी के साथ रहूंगा, और पूरे उत्साह के साथ रहे। और बल्कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि आज वो आ जाएं करके, लेकिन वो अपनी व्यस्तता के कारण जो है, देखो आदमी के पहले से कई तरीके के इंगेजमेंट्स होते हैं, तो इसलिए नवजोत सिद्धू जी से कहना कि वो नाराज होकर के नहीं आए ये अन्याय होगा। राहुल जी से भी बड़ा एंगेजमेंट हो सकता है। होते हैं और फिर हमें भी इस रैली में जो है सारी चीजों को देखना है। ट्रैक्टरों के ऊपर, ट्रॉलीज के ऊपर जो है मंच लगा हुआ है, सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, अपने नेताओं का स्टेटस भी देखना है। और जहां रहा दुल्लो साहब और प्रताप सिंह बाजवा जी, मुझे पूरी उम्मीद है वो भी उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेंगे। एक दौर में नजर आएंगे सारे आगे भी। आज राहुल गांधी की नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन जिस समय नेतृत्व की बात आती है तो सब नेतृत्व के पीछे खड़े हैं। आप ये भी एक लास्ट सवाल इसी पर कि अनुशासन में मानते हैं आप नवजोत सिंह सिद्धू रहते, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा सवाल उठते हैं, जिस तरह से उन्होंने मंत्री थे सुखजिंदर रंधावा उनको ऐसे बोला, तो आप मानते अनुशासन में रहते हैं? उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने ही वो पर्ची भेजी थी। और जहां तक सवाल अनुशासन का है, उनकी अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, तो हमने उसको आमंत्रित किया है, उनको गले लगाया है, तो समझना पड़ेगा। और धीरे धीरे नेता रवां होते हैं। 1970-72 का हरीश रावत कुछ और था, आज का हरीश रावत कुछ और है, और अगले समय का नवजोत सिद्धू दोनों चीजों में अपने जो उनके फ्लेम्बोयंस है उसमें, और जो सीरियसनेस उनका अध्यात्म की है, दोनों में समन्वय के साथ आपको दूसरे रूप में यकीनन ऐसे लोगों के लिए जिम्मेदारियां बाह पसार करके खड़ी रहती हैं। आपको लगता है रावत जी बीजेपी भी डोरे डाल रही है नवजोत सिंह सिद्धू पर? इससे पहले आम आदमी पार्टी भी नजर आई थी उन पर डोरे डालते हुए। आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाकर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जल्दी रूठ जाता है? देखिए, शेर कभी सड़ा हुआ मांस नहीं खाता। अब इसके साथ ही शेर हैं। सर, इसके साथ ही एक और सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी केंद्र में तब इन कानून को जो है हम रद्द करवाएंगे। क्या किसान 3.5-4 साल का वेट करेंगे? हम संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। संघर्ष के साथ लॉजिकल कंक्लूजन आखिर में यही बात का बनता है कि जो सरकार 2024 में आए वो सरकार जो है इनको स्क्रैप करे, नहीं तो इतना दबाव पैदा करें कि मोदी सरकारी होश में आ जाए, इसको स्क्रैप करे। तो किसान और हम ये दबाव पैदा कर रहे हैं, जो संवैधानिक तरीका है उसी की बात तो कही जाएगी। रावत जी, प्रभारी बनने के बाद आपने सभी विधायकों से बात की, किस तरह देख रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड फिलहाल क्या है 2022 चुनावों में? किस तरह के आपको संदेह अभी लग रहे हैं कि कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? राजनीति में जो स्ट्रगल नहीं है तो फिर राजनीति का आनंदी समाप्त, रोमांचिक समाप्त हो जाएगा। और राहुल गांधी जी संघर्ष के साथ तप रहे हैं, और तप करके जैसे सोना कुंदन बन जाता है, तो वो जो है तप रहे हैं, तप करके आगे बढ़ रहे हैं। रावत जी, नवजोत सिंह सिद्धू को कब तक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? क्योंकि अब आप दिल्ली चले जाएंगे, पंजाब में आपने ऑलमोस्ट सबके साथ इंटरेक्ट कर लिया है। मेरे और राहुल जी के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी पहले से ही बनी हुई है।